सिलिकॉन वैली बैंक भले ही अमेरिका में डूबा हो, लेकिन डर पूरी दुनिया में फैल गया। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि बैंक डूब जाते हैं? अगर डूब भी जाते हैं तो बैंक पे आम लोगों की जमा किए गए पैसे का क्या होता है? चलिए समझ लेते हैं ये पूरा गणित। बैंक का कारोबार लोन, डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट पर चलता है। बैंक को जो डिपॉजिट कस्टमर से मिलता है, बैंक उससे दो काम कर सकते हैं। या तो वो इसे लोन के तौर पर दूसरे ग्राहकों को देंगे और बदले में ब्याज से कमाई करेंगे, या लोन के बचे हुए पैसे को वो इन्वेस्ट करेंगे और उस पर रिटर्न कमाएंगे। अब बैंकों के लिए सबसे सुरक्षित होता है सरकारी बॉन्ड में निवेश करना। अब जब आप बैंकों की बैलेंस शीट को देखेंगे तो मोटा मोटी इसके दो हिस्से आपको दिखेंगे। एसेट साइड पर आपको दिखेगा बैंक की तरफ से दिया गया लोन और किया गया इन्वेस्टमेंट, और लायबिलिटी साइड पर आपको दिखेगा बैंक में ग्राहकों का जमा किया गया पैसा। अब जो सारा खेल है वो इसी एसेट लायबिलिटी के बैलेंस का है। अब अगर बैंक ने जो निवेश किया है उसमें उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, या जो बड़े लोन दिए हैं वो एनपीए बन जाएं, तो बैंक की मौजूदा एसेट वैल्यू कम हो जाएगी और एसेट के मुकाबले लायबिलिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। बस हो गया बैलेंस खराब। अब बैंक चल पड़ा है डूबने की तरफ। लेकिन यहां से बैंक के पास बचने के दो रास्ते हैं। या तो बैंक किसी और मजबूत बैंक से लोन ले ले, या फिर प्राइवेट फंडिंग जुटाए। अगर बैंक इसमें सफल हो गया तो बैलेंस वापस से ठीक हो जाएगा, वरना बैंक पर लटक जाएगा ताला। अब अगर भारत में ऐसा होता है तो आपकी जो मेहनत की कमाई बैंक में जमा है उसका क्या होगा? तो ग्राहकों की सुरक्षा के लिए आरबीआई ने 1961 में डीआईसीजीसी एक्ट यानी द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 का प्रावधान किया। इसके तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का गठन किया गया, जो पूरी तरह से आरबीआई के अधीन है। इस संस्था के जरिए भारतीय बैंकों में डिपॉजिटर्स की तरफ से जमा की गई राशि पर एक सीमा तक इंश्योरेंस दिया जाता है। यानी अगर बैंक डूबता भी है तो उतने पैसे आपको तुरंत मिल जाएंगे। 1961 में जब शुरुआत हुई तो यह सीमा सिर्फ 1500 रुपए की थी। 1993 में इसे बढ़ाकर 1 लाख तक लाया गया, और फिर 2020 में पीएमसी बैंक के बंद होने के बाद इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। डीआईसीजीसी एक्ट के जरिए आपकी सेविंग्स, फिक्स्ड, रिकरिंग और करंट डिपॉजिट सभी पर आपको इंश्योरेंस का फायदा मिलता है। अमेरिका में यह सीमा $2.5 लाख की है, यानी एसवीबी बैंक के ग्राहकों को $2.5 लाख तो तुरंत मिल जाएंगे। अब बाकी बचे पैसों का क्या होगा? तो इसके लिए देश का रेगुलेटर रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करता है, यानी बैंक के एसेट्स को बेचकर ग्राहकों को प्रो राटा बेसिस पर उनके पैसे लौटाए जाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लग सकता है। खैर, अब उम्मीद है कि आप बैंक फेलियर की पूरी कहानी समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जानकारी भरे ऐसे ही वीडियोस के लिए बीक्यू प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।